बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर इबादत समझकर इसको किया जाए, और सबसे बड़ी बात सियासतदान की ये होती है कि वो अपने इलाके में टाइम देना जानता हो, हर खुशी और गम में प्रॉपर तरीके से लोगों को मोटिवेट करना जानता हो और उनके साथ हमदर्दी गम में और खुशी में उनके साथ खुशी मनाना जानता हो, तो ऐसे सियासतदान की सियासत को चार चांद लग जाते हैं। आज हम मौजूद हैं LA6 में और आपकी मुलाकात राजा मकसूद साहब से करवाते हैं, जो PMLN की तरफ से नामजद उम्मीदवार हैं MLA के। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि 85 में उन्होंने इस इलाका को यानी समानी को एक तहसील का दर्जा दिलवाया और ये उनके अपने सियासी करियर का सबसे बड़ा कदम है। तो आइए उनसे जांचते हैं कि किस तरह से उनकी कैंपेन चल रही है और इस इलेक्शन के बारे में उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के सामने अपने हल्के के बारे में, आवाम के बारे में बात कर सकूँ। सही जी। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है और 25 को इलेक्शन कंटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको क्या लगता है कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है और किस तरह से आप जो है अपने इलाका में वर्क कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी कैंपेन तो इंशाल्लाह 5 साल से चल रही है, क्योंकि मैं तो सियासी कारकुन हूँ और 5 साल से ही हल्के में लोगों के साथ हूँ। लोगों के मामलात जो है मैं जहाँ दिन रात जो है लोगों के काम कर रहा हूँ। लेकिन जो ये प्रॉपर तरीके से जो कैंपेन चल रही है ये बस अभी शुरू हुई है थोड़े दिनों से, और बड़ी जो है मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के में इतनी गहमा गहमी है, इतना ज़ोर शोर नहीं है जो जितना कि बाकी हकूम है। बड़े पुरअमन तरीके से जो है हमारी सब जो उम्मीदवार है वो कर रहे हैं। सही। सर, हल्का समानी के बारे में बात ये की जाती है कि आज से तकरीबन 25 साल पहले की अगर बात की जाए, यानी 85 से पहले का जो है इस इलाका के बारे में लोगों की राय कि यहाँ बिल्कुल रोड कच्चे थे और गुजरगाहें नहीं थी और कंस्ट्रक्शंस भी नहीं थी कहीं भी, तो आपका बहुत अहम किरदार है इसको मेंटेनेंस करने में, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मुझे इसका फ़ख्र है कि मैं समानी से इस हल्के का पहला जो है MLA जो है वो इस हल्के के ताल्लुक़ रखने वाला मैं बानी MLA में से मैं जो है वो माशाल्लाह। और इसका सब डिवीज़न का जो है ये भी अल्लाह ताला ने मेरे हाथ से जो है सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाया गया। और इस हल्के की जो बेहतरी है, इस हल्के के जो एक इंच सड़क ना थी और कहीं बिजली ना थी मासवाए समानी कस्बे के, और उस दौर में 5 सालों में हमने ये सड़कें 40 किलोमीटर सड़क पोल और उसके अलावा 3-4 सड़कें जो हमारी बिल्कुल बॉर्डर कंट्रोल लाइन की तरफ जाती थी, इनको पुख्ता कराने में बहुत जो है। उसके अलावा बेशुमार जो है स्कूल हमने बनवाए अपग्रेड। उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ एक इंटर कॉलेज था बॉयज़ का, हमने बच्चों का डिग्री कॉलेज लिया, हमने बच्चों का डिग्री कॉलेज लिया, हमने एक और चौकी में कॉलेज लिया, और इस तरह जो है बहुत उस वक्त जो है वो काम हुए इस हल्के के। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि समानी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू था और फीडर्स बहुत कम आते थे। इन दिनों आपने पिछले 5 साल में इसका स्पेशल जो है अरेंजमेंट करवाया, तो आप अब इसके बारे में क्या है कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जी मैं ये बता देना चाहता हूँ, लोगों को इसका इल्म है कि 85 में जो फीडर जो पहला बना था, उसके बाद एक फीडर हमने उसी दौर में जो है चकसवारी से जो लिया था। 2 फीडर जो है को काम करते रहे, और 85 के बाद जब जो वही फीडर जो उस वक्त मेरी हाथ से जो बनाए गए उसी दौर में बने, उसके बाद किसी को ये हिम्मत ना हुई कि और फीडर जो है यहाँ से निकाला जाए। यहाँ की बिजली का ये आलम हो गया था कि लोड जो है बेशुमार हो गया था, और एक पुरानी लालटेन जितनी भी जो है हमारे यहाँ जो है लाइट नहीं थी, पंखे तो बिल्कुल चलते ही नहीं थे लोगों को। आज का गर्मी में तो बिल्कुल जो है अल्लाह के फजल करम से इस वक्त जो हमारी मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत रहे, फारूक हैदर खान की क़यादत में कायम हुई। इसने बेशक हम इलेक्शन हम हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो बहुत काम हुआ। इस वक्त हमने 3 नए फीडर जो है इस दौर में जो है वो बनवाए, जिसमें आप देख रहे हैं कि आज बिजली जो है हमारी बिल्कुल फुल है, वरना यहाँ तो बिल्कुल जो है वो बिजली का नाम निशान ही जो था नहीं था। सही। PTI की तरफ से एक नामजद उम्मीदवार हैं अली शान सोनी साहब, और इसी तरह से एक नज़रियाती कारकुन हैं चौधरी रज़ाक साहब, तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा
एक तरफ तब्दीली की फ़ज़ा है और एक तरफ आप हैं, तो आपको मुकाबला जो है वो कैसा लगता है इस दफ़ा? देखिए जी, तब्दीली की फ़ज़ा नहीं है अब, ये बात गलत है। तब्दीली लोगों ने पाकिस्तान में देख लिया कितनी तब्दीली हुई, क्या तब्दील हुआ, जो अशर पाकिस्तान का इस वक्त हुआ है। इंशाल्लाह हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग जो है ये तब्दीली, इस तरह की तब्दीली बिल्कुल नहीं चाहते, और इंशाल्लाह यहाँ से PTI को इतनी पीठ पड़ेगी कि ये नाम नहीं लेंगे यहाँ दोबारा जो है वो PTI वाले। तो ये कोई भी, जहाँ तक रहा तलक उनका टिकट का, तो वो पार्टी जो होती है, पार्टी हमेशा कारकुनों का ख्याल रखती है, जो मेहनत करने वाले कारकुनों का ख्याल रखते हैं। तो ये पार्टी नहीं है, मैं इसको ग्रोह, ये तो ग्रुप है। अली शान शामिल ही नहीं था उसमें पार्टी में, तो उसको उसने बुलाकर टिकट दे दिया। बेशक वो जो है इसमें कोई शक नहीं है कि रज़ाक उसका काम करता रहा 10 साल, तो उसको टिकट नहीं मिला। इसके मिसाल मैं उसके मुतबादिल मैं अपनी पार्टी की बात बताता हूँ कि पिछली दफ़ा अली शान ने मुस्लिम लीग का कोशिश की थी कि टिकट लेने का, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पार्टी ने, चूँकि मैं सब बानी मुस्लिम लीग के कारकुनों में हूँ, तो मुझे छोड़कर उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। बेशक मैं सीट आ रही, लेकिन टिकट उसको नहीं दिया गया, मुझे टिकट दिया। इस दफ़ा फिर पहले मुस्लिम लीग का टिकट के लिए अली शान सोनी ने बेशुमार कोशिशें की, लेकिन पार्टी ने कबूल नहीं किया मुझे छोड़कर। कारकुन पार्टियों का जो है साथ रहने का, जो पार्टियां हैं वो कारकुनों का ख्याल रखती है, और मुस्लिम लीग नवाज जो है हमेशा पार्टी का कारकुनों का ख्याल रखती है। जिसलिए आज भी मियां नवाज शरीफ के साथ जो है पाकिस्तान में लोग जो है वो जितना ज़्यादती होने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद PTI ने बहुत ज़्यादती की, लोगों को जेलों में डाला, लेकिन लोग जो है आज भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़े हैं। तो ये पार्टी का जो है ये असूल जो पार्टी है, ये जो तहरीक इंसाफ, जो ये PTI वाली पार्टी, ये कैसी पार्टी है जिसने जो शामिल ही नहीं है उसको टिकट दे दे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने इलाके की सियासी तबसरे पर क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे आप अपने LA-6 की सियासत पर? और एक तरफ राजा साहब हैं, आपको लास्ट टाइम सपोर्ट कर रहे थे, इस दफ़ा वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किसके साथ होगा? राजा खशनूद साहब के साथ होगा, अली शान सोनी के साथ होगा, या कांटेदार मुकाबला होगा? लेकिन बात यह है कि सियासत में लोग जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। जी जी। ये एक जमहूरी हक है कि जिसका किसी ने भी इलेक्शन लड़ना है। जी जी। लेकिन जो है मुकाबला जो है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। ये दो तीनों मुकाबले में जो डर रहे हैं, मुकाबला तो हर आदमी करते हैं, जो लड़ता है वो करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो है इस दफ़ा जो है हमारी 5 साल हमने काम किया है, मेरिट पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, मेरिट पर लोग वोट देंगे, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग की कर लिया। इलाके का एक इमेज बना हुआ है, लोगों की राय है कि जो पाकिस्तान में हुकूमत होती है वही इनडायरेक्टली आज़ाद कश्मीर में डायरेक्ट आ जाती है। आपकी क्या राय है, इस दफ़ा तारीख बदलेगी या क्या होगा? इंशाल्लाह इस दफ़ा तारीख बदलेगी, और आप देखेंगी कि यहाँ इंशाल्लाह 25 तारीख के बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होगी। ये PTI वाली हुकूमत जो है ये अशर जो पाकिस्तान में ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, हमने देखा है कि इनका क्या अशर हुआ है। 11 सीटों में से 10 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग ने ली, ऐसे ही है, और 1 सीट इन्होंने। तो यहाँ इन्होंने क्या लोग देख नहीं रहे, हम पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी है, हमारे लोग ज़्यादा देखते हैं पाकिस्तान के मामला है। तो वो जो अशर देख रहे हैं, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि हमारे गैरतमंद जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ये PTI को यहाँ से इंशाल्लाह भगाएंगे और बिल्कुल जो है अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सही। सर, आपके PMLN पर जबकि राजा फ़ारूक हैदर साहब के साथ सबने कमिटमेंट की, एक कसम ली गई थी कि कोई भी MLA पार्टी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपके 2 MLA चौधरी शहजाद और चौधरी अकबर लतीफ़ साहब जो हैं, इन्होंने बीच में सम्मेलन डंडी मारने की कोशिश की और बाकायदा तौर पर ये PTI ज्वाइन किया। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बात भी हमें फ़ख्र है कि पहले जो जब इससे कबल जो हुकूमतें बनती थी, तो ये पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, लोग इधर से जो आने वाले वक्त हो उसमें उसकी तरफ जो है भागते थे। ऐसे ही है। इस दफ़ा बात ये 2 जो बंदे हैं, इन दोनों में जो है शहजाद तो हमारा मुस्लिम लीग का शुरू से ही नहीं था, वो बाहर से आया था। बाकी हमारी पूरी टीम जो है मुस्लिम लीग की इस वक्त वो वही थी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग थे, हम वही मुस्लिम लीग बनी थी। वो इंशाल्लाह राजा फ़ारूक हैदर के साथ एक आध मीर अकबर जो है वो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता क्या उसका क्या प्रॉब्लम बना, लेकिन बाकी सब लोग जो हैं वो
पार्टी के साथ खड़े हैं और राय फारूक कादर के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग को कामयाब कराएंगे। सही। सर, आपके इलाका में आपके साथ लोगों का शामिल होना और कुछ लोगों का PMLN को छोड़ना और अली शान सोनी ग्रुप में शामिल होना या इसी तरह से जो है चौधरी रज़ाक साहब के साथ जाना, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन ये तो आम लोग जो है आजकल चूँकि हर आदमी जो किसी पार्टी में होता है सबके तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा जा सकता। जो मेरे साथ नाराज़ होगा ज़ाहिर किसी दूसरी तरफ जाएगा, दूसरे जो नाराज़ होंगे ये हमारी तरफ आएंगे। लेकिन मजबूरी तौर पर इंशाअल्लाह हमारी जो पार्टी है, हमारे जो कारकुन है, हमारे साथी जो है हमारे साथ है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। वहाँ वो रज़ाक और निशान के दरमियान जो वो पिछले इलेक्शन में इकट्ठे थे जी जी, तो वो तकसीब वो हुए हैं, उनके मामला के उनके कारकुन कौन गए, कारकुन कौन आए। सही। सर, मुझे ये बताइए कि हल्का की अगर बात की जाए तो 98,000 आई थिंक वोट हैं आपके पूरे हल्का समानी में, और अक्सरियत जो है आपको क्या लगता है कि चूँकि जिस तरह से मैं फिर पहले वाली बात करूँगी कि नज़रियाती ग्रुप भी है एक और PTI की तब्दीली का भी है, तो आप क्या कहेंगे कि 98,000 वोट्स में कितनी जो है वो समझ लें कि डिवाइड होकर कहाँ कहाँ क्या रिज़ल्ट निकलेगा? देखिए जी, ये तो जो भी इलेक्शन रन रहा है हर आदमी कहता है जी कि मेरी जो सिलसिला जो पोजीशन जो है बेहतर है, ऐसे ही हर आदमी कहता है। जी जी। लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जो इस हल्के की जिस अंदाज में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने राय फारूक कादर की क़यादत में काम किया है और जो मैंने हल्के में मेहनत की है, इंशाअल्लाह हमारा मुकाबले में इंशाअल्लाह दोनों में से कोई भी इंशाअल्लाह मुकाबला नहीं कर सकेगा। सर, MLA की लाइफ ज़रा डिफ़िकल्ट होती है सियासी तौर पर, उसको काफ़ी लोग जो हैं वो लीगली इलीगली किसी तरीके से भी नाराज़ हो जाते हैं कि हमारे ये काम नहीं हुए, ये काम। कभी सियासी कारकुन नाराज़ होते हैं, कभी आवाम नाराज़ होती है। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ नहीं है? एक बंदा कंपेन करे, सपोर्ट करे, फिर मैदान में उतरे, फिर हक के लिए लड़े और फिर लोगों को भी फेस करे। ये ज़ाहिर है ये फील्ड बहुत मुश्किल है। जी जी, ये फील्ड जो है ये मुश्किल है लोगों को। आज हम लोग जो है वो अल्लाह पे भी राज़ी नहीं है। जी जी, ऐसे ही है। तो इंसान कौन है जो सब लोगों को राज़ी रख सके? ये तो बड़ा मुमकिन है सब लोग राज़ी रह सके, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको खिदमत खलक जब बंदा, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मैं अल्लाह के ताला को आदर नादर जानकर लोगों की खिदमत के लिए इस मैदान में आया हूँ और लोगों की मैंने आज तक खिदमत की है। मैंने ज़ाती अपना के छोड़कर कोई किसी लालच के बगैर मैं लोगों के बेलौस जो है मैंने हमेशा खिदमत की है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी जो है जीत होगी। सही। अरज साहब, मुझे ये बताइए कि अब की बार अगर आप मिनिस्टर बनते हैं, आपकी हुकूमत आती है, तो आप अपने इलाका में क्या डिफरेंस लेकर आना चाहेंगे? जिस तरह से आपने 85 में इसको तहसील का दर्जा दिलवाया, इलेक्ट्रिसिटी को फैसिलिटेट किया, रोड्स जो हैं वो बनवाए, अब की बार आपका क्या प्लान है? आप क्या डिफरेंट करना चाहते हैं यहाँ? देखिए जी, यहाँ की डेवलपमेंट जो है ये अभी मतलब बिजली का जो फीडर जो है ये इससे मामला हमारा हल नहीं हुआ, हमारा कुछ आसानियाँ पैदा हुई हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ग्रिड स्टेशन का है। ठीक है। ग्रिड स्टेशन यहाँ जो है कायम होगा, वो इस वक्त काम हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी उसका मुकम्मल नहीं है। इसको सबसे पहले तो ये बिजली का मसला हमारा हल होना चाहिए। उसके अलावा जो है ये सड़कें जो है ये बाकी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे मैं समझता हूँ जहाँ कॉलेज की कमी है वहाँ कॉलेज में स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए। जी जी। एजुकेशन में मैं समझता हूँ कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलतें दी जाए और ताकि आने वाली नस्ल जो है वो पढ़ी लिखी जो है वो लोगों को घरों में तालीम मिले उनको। सही। सर, आपको क्या लगता है सियासतदानों को या गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि अदारों को मजबूत किया जाए और अदारों को उनका काम करने दिया जाए, या कि ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्वमेंट रखने से ही सिर्फ सियासत चलती है? अदारे जो है जब तक आप उनको आज़ाद अदारे की हैसियत से काम करने नहीं देंगे, इतनी देर तक माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती। अदारे अपनी अपनी जगह पर खुद काम करें और सही काम करें। अदारे जो है उनके ऊपर एक चेकअप जरूर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि उनको जो मदखलत जो है वो उनको बिल्कुल ही जो है माजूर किया जाए, कर दिया जाए, वो अपने मर्जी से काम ना कर सकें। ये गलत बात है। हाँ, बिल्कुल मफलूज करना गलत है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही। सर, लास्ट में आप अपनी यूथ फोर्स को, आप अपने इलाका के लोगों को, आप यहाँ की गयूर कौम को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों और अजीज़ बच्चों को ये गुजारिश करूँगा कि आप इस वक्त अपने लिए, अपने इलाके के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें और लोगों के बुलावे में ना आए। आज लोग जो है वो डुगडुगी बजाने शुरू कर दिए, लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो बता रहे हैं। इंशाअल्लाह हुकूमत जो है ये आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग की फिर होगी
और आपके जो अधूरे काम रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह हम ही करेंगे। और किसी ना किए हैं, ना करने की किसी की ख्वाहिश है, ना कोई कर सकता है, ना किसी से पीछे की है। इंशाल्लाह ये एजाज़ मुझे ही हासिल है, ये मुझे फ़ख्र है कि आज भी मेरा नाम इतने अरसे के बाद भी जो है वो एक तामीरी सोच के मतलब जो है एक डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो मेरा नाम जो है वो मेरे मुखालफिन भी लेते हैं और उस पर जो है किसी को जो उंगली उठाने का जो है वो मौका ना मैं दिया, ना इंशाल्लाह मैं दूंगा। और इस हल्के की जो है बेहतरी के काम। सही सर, आपका इलाका LOC पर वाक़या है और बिल्कुल बॉर्डर पर है। यहाँ की यूथ के लिए आप क्या डिफरेंस करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, यूथ जो है ये एक स्पेशल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में। आप इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए जी, जो जहाँ का एरिया का बता रहे हैं आप, बिल्कुल कंट्रोल लाइन के बाद बसने वाले ये यूथ क्या हमारी पूरी कौम भी जो है हमारे यहाँ के बसने वाले जो है ये आर्मी से ज़्यादा जो है यहाँ दिफा के लिहाज से जो है वो काम करते रहे हैं। यहाँ तक कि कभी हमारी आर्मी और जो सिविलियन है, सिविलियन आर्मी के भी हम शुक्रगुजार हैं कि आर्मी ने भी हमेशा, जब आप तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ को गोलाबारी या कोई उस तरह की हालात नहीं है, अमन है इस बॉर्डर पे। लेकिन जब ये बॉर्डर पे इस तरह की फायरिंग होती थी, इस तरह के हालात बनते थे, तो सिविलियन जो है जब कभी हमारे आर्मी के नौजवानों में से कोई शहीद हो जाता, जख्मी हो जाता, तो फौरी सिविलियन उनके साथ मदद करते हैं। और जब कोई सिविलियन जो है वो किसी शहीद हो जाता है या उसको जख्मी हो जाता तो आर्मी वाले उनकी मदद करते रहे। ये तो यूथ हमारी क्या हमारी पूरी इलाके के लोग जो है ये बगैर तनख्वाह की फ़ौज है हमारी, ये माशाल्लाह एक फ़ोर्स की तरह। और फ़ौज की तरह। सही सर, आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये कहा गया है कि मतलब ओवरसीज़ जो हैं वो उनको इतना हक़ नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सकें। तो आपके इलाकों में इलेक्शन की कैंपेन के सिलसिले में जो ओवरसीज़ आते हैं, अपनी मोहब्बत, डिवोशन और अपने आप पेश करते हैं यहाँ आकर और बड़ा वर्क करते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनका हक़ नहीं है कि वोट कास्ट करें? आज़ाद कश्मीर के जो आबादी है सबसे ज़्यादा जो हमारा इंसान जो है वो है ही बाहर दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में, दूसरी जगहों पर। तो उसी जब मैं जो है मैं समझता हूँ कि हमारे देशों के ऐसे आज़ाद कश्मीर के लोग और बिलखुसूस हमारे इस डिवीजन मिल्क के लोग जो है ज़्यादा बाहर हैं। और इस लिहाज से चूँकि ज़ाहिर है कि हर मामलात में उनके हमारे साथ हैं, हमारे साथ शामिल हैं, तो उनको जो मैं समझता हूँ कि कोई तरीका का ऐसा बनना चाहिए कि उनको हक़ जो है वो उनको मिलना चाहिए। और हमने हमारी असम्बली ने जो है 85 वाली असम्बली ने जो है वहाँ यहाँ पे ओवरसीज़ की एक स्पेशल सीट रखी हुई है जिनको हमने वहाँ की नुमाइंदगी जो है वहाँ की दी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो वहाँ के रहने वाले जहाँ असम्बली में एक आदमी बैठ सकता है उनका, तो उनको जो है राइट्स मिल जाए अगर यहाँ वोटों का उनको शामिल होने का, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा। बिल्कुल सही जी। तो नाज़रीन, ये थी राजा मकसूद अहमद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और मैसेज के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया अपने इलाके के लोगों को कि आप खिदमत को वोट दें, जो लोगों को फैसिलिटेट करते रहे उनको वोट दें। और ओवरसीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ का हक़ है कि उनको वोट देना चाहिए, कास्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ हमारे माशरे में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।